कल्पना कीजिए, आप ऐसे मंदिर में खड़े हैं जहां मूर्ति पत्थर की नहीं बल्कि सचमुच जीवंत लगती है, जहां देवी की दृष्टि आपके दिल के रहस्यों को पढ़ ले और एक अदृश्य मुस्कान आपको भीतर तक छू जाए। आरती के समय सिर्फ दीप और धूप की खुशबू नहीं बल्कि कोई दिव्य उपस्थिति हवा में महसूस होने लगे। कहते हैं कुछ शक्तिपीठ ऐसे हैं जहां देवी केवल प्रतीक रूप में नहीं बल्कि जीवित स्वरूप में विराजमान है। आज हम आपको कराएंगे यात्रा 5 अद्भुत धामों की, जहां भक्त मानते हैं कि मां शक्ति सांस लेती हैं, सुनती हैं और चाहें तो किसी का भाग्य भी बदल सकती हैं। सृष्टि की अनादि यात्रा में जब आदि शक्ति ने स्वयं को शिव से जोड़कर संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना का आधार बनाया, तब से ही शक्ति और शिव का संगम सनातन धर्म का सबसे ऊंचा सत्य बन गया। परंतु जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपमान सह न पाने पर सती ने आत्माहुति दी, तब ब्रह्मांड का संतुलन ही डगमगा गया। महादेव जब सती के जले हुए शरीर को लेकर विकल होकर ब्रह्मांड में विचरण करने लगे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को खंडित कर दिया और जहां जहां वे अंग गिरे वहीं वहीं पवित्र शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इन शक्तिपीठों में देवी स्वयं विभिन्न स्वरूपों में विद्यमान है और यह मान्यता है कि आज भी वे वहां जीवित हैं, भक्तों की पुकार सुनती हैं और युगों युगों तक अपने भक्तों का कल्याण करती रहती हैं। कुल मिलाकर 51 प्रमुख शक्तिपीठ बताए गए हैं, किंतु उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें जीवित शक्तिपीठ कहा जाता है, यानी जहां देवी की उपस्थिति आज भी प्रत्यक्ष रूप से महसूस की जाती है। इन्हीं में से 5 प्रमुख शक्तिपीठों की कथा हम यहां विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उस शक्तिपीठ की जो न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में सबसे रहस्यमय और जीवंत शक्तिपीठ माना जाता है। मां बगलामुखी भारतवर्ष की अद्भुत और रहस्यमयी शक्तियों में से एक हैं। इन्हें 10 महाविद्याओं में 8वां स्थान प्राप्त है और इनका स्वरूप अत्यंत विलक्षण है। मां बगलामुखी को स्तंभिनी शक्ति कहा जाता है, अर्थात ऐसी शक्ति जो शत्रुओं की वाणी, बुद्धि और आक्रमण को जड़ कर देती है। यह शक्ति केवल युद्ध में ही नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक संकट में साधक की रक्षा करती है। मां बगलामुखी का प्रमुख शक्तिपीठ दतिया, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के बांदीपुर में स्थित माना जाता है। किंतु मान्यता यह भी है कि सती का जीभ अथवा जिह्वा इस स्थल पर गिरी थी और तभी से मां बगलामुखी की पूजा यहाँ विशेष रूप से होने लगी। भक्तगण कहते हैं कि आज भी यहाँ मां जीवित रूप में विद्यमान है और जो भी सच्चे मन से उनकी साधना करता है उसकी रक्षा स्वयं माता करती है। मां बगलामुखी का स्वरूप अद्वितीय और रहस्यपूर्ण है। वे पीले वस्त्र धारण करती हैं और पीली आभा से दमकती हैं। उनके एक हाथ में गदा होती है और दूसरे हाथ से वे शत्रु की जिह्वा पकड़कर उसे वश में करती हुई दिखाई देती हैं। यह रूप अत्यंत गूढ़ है क्योंकि इसका अर्थ है न्याय और धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का वचन और उसका बल समाप्त कर देना। मां का यह स्वरूप भक्तों को यह सिखाता है कि शक्ति का प्रयोग कभी अहंकार या अन्याय के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा और दुर्बलों के संरक्षण के लिए होना चाहिए। बगलामुखी का रहस्य और कथा पुराणों के अनुसार एक समय संसार पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया था। देवता असहाय होकर मां शक्ति की शरण में गए। उसी समय भयंकर तूफान और प्रलय की स्थिति उत्पन्न हुई। ब्रह्मांड को बचाने के लिए मां का पीतवर्णीय स्वरूप प्रकट हुआ और उन्होंने असुरों की शक्ति को स्तंभित कर दिया। तभी से वे बगलामुखी नाम से प्रसिद्ध हुई। बगलामुखी शब्द का अर्थ है जो शत्रु को उसकी जीभ से पकड़कर वश में कर ले। इसीलिए उनकी साधना विशेषकर शत्रु नाश, वाक विजय, वाद विवाद, न्यायालय, राजनीति और युद्ध के समय अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। बगलामुखी शक्तिपीठ की मान्यता है कि जब सती का आत्मदाह हुआ और भगवान विष्णु ने उनके शरीर को खंडित किया, तब उनकी जिह्वा इस क्षेत्र में आ गिरी। तभी से यह स्थल शक्तिपीठ के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। यहाँ विराजमान देवी ने पीतवर्णीय आभा धारण कर अपने भक्तों को संकट निवारण का वरदान दिया। यही कारण है कि बगलामुखी माता को पीतांबरा देवी भी कहा जाता है। उनकी पूजा में पीले वस्त्र, पीले फूल और हल्दी का विशेष महत्व है। साधक जब उनकी उपासना करता है तो पीले आसन पर बैठकर पीले वस्त्र धारण करके और पीले चंदन व हल्दी से अर्चना करता है। मां की शक्ति और साधना, बगलामुखी शक्तिपीठ में साधना अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी है। यहाँ के साधक मानते हैं कि यदि कोई शत्रु अत्याचार कर रहा है या अन्याय कर रहा है
तो मां बगलामुखी की साधना से उसकी वाणी और शक्ति स्वतः रुक जाती है। यह भी कहा जाता है कि यदि कोई भक्त अन्याय सहकर मां की शरण में आता है तो माता उसके शत्रुओं की बुद्धि भ्रमित कर देती है। अदालत के मुकदमों में विजय, युद्ध में सफलता, राजनीति में प्रतिष्ठा और शत्रुओं के षड्यंत्र से मुक्ति, यह सब मां बगलामुखी की कृपा से संभव है। मंदिर का वातावरण और अनुभव। दतिया और हिमाचल के बगलामुखी मंदिरों का वातावरण अत्यंत गूढ़ और दिव्य है। यहाँ पीले ध्वज लहराते हैं और पीले पुष्पों से सजा गर्भगृह भक्त को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। मां की प्रतिमा के सम्मुख बैठकर साधक जब मंत्रोच्चार करता है तो उसकी जिह्वा पर स्वयं देवी की कृपा उतरती है। भक्त कहते हैं कि यहाँ का अनुभव अन्य किसी भी शक्तिपीठ से अलग है। यहाँ बैठते ही मन स्थिर हो जाता है और हृदय में एक गूढ़ शक्ति का संचार होता है। साधना के दौरान भक्त को ऐसा लगता है जैसे माता स्वयं उसके कानों में मंत्र फूंक रही हों। मां बगलामुखी का आधुनिक महत्व आज भी हजारों लोग न्यायालय के मुकदमों, राजनीतिक संघर्षों और व्यक्तिगत संकटों से मुक्ति के लिए मां बगलामुखी की शरण में आते हैं। वे माता से प्रार्थना करते हैं कि शत्रु की वाणी और शक्ति रुक जाए और न्याय की विजय हो। मां बगलामुखी हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में कभी भी असत्य और अन्याय के बल पर विजय नहीं पाई जा सकती। सच्ची विजय वही है जिसमें धर्म की रक्षा हो। मां आज भी जीवित हैं। बगलामुखी शक्तिपीठ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ माता आज भी जीवित स्वरूप में मानी जाती हैं। भक्त अनुभव करते हैं कि जैसे ही वे मंदिर में प्रवेश करते हैं उनके भीतर से भय और असुरक्षा समाप्त हो जाती है। जो लोग शत्रुओं से भयभीत होकर आते हैं वे लौटते समय आत्मविश्वास और साहस से भर जाते हैं। कई बार भक्तों ने अनुभव किया है कि किसी भी समस्या में जब वे जय मां बगलामुखी का स्मरण करते हैं तो परिस्थिति अचानक उनके अनुकूल हो जाती है। यह अनुभव आज भी इस बात का प्रमाण है कि मां केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि जीवित शक्ति है। आध्यात्मिक मां बगलामुखी शक्तिपीठ के बारे में हमने जान लिया। अब आगे चलते हैं दूसरे शक्तिपीठ के बारे में जानने के लिए। दूसरा शक्तिपीठ है हिंगलाज माता। भारत की सनातन संस्कृति केवल भारतवर्ष की सीमाओं तक सीमित नहीं रही बल्कि आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, तिब्बत और श्रीलंका तक फैली हुई थी। और इस विस्तार में सबसे रहस्यमय एवं प्राचीन शक्तिपीठों में से एक है हिंगलाज माता शक्तिपीठ, जो आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के हिंगोल राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है। कहा जाता है कि सती माता का ब्रह्मरंध्र, सिर का ऊपरी भाग, यहां गिरा था और तभी से यह स्थान शक्तिपीठ बन गया। इसे हिंगलाज माता, हिंगलाज भवानी या नानी माता भी कहा जाता है। यह शक्तिपीठ इतना प्राचीन है कि इसका उल्लेख रामायण, महाभारत, स्कंद पुराण और देवी भागवत तक में मिलता है। किंतु इसकी विशेषता यह है कि यह आज भी जीवित शक्तिपीठ के रूप में प्रतिष्ठित है, जहां देवी प्रत्यक्ष रूप से अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। हिंगलाज माता की कथा भी अद्भुत है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती माता के शरीर के अंगों को खंडित किया तो उनका ब्रह्मरंध्र इसी स्थान पर गिरा और तभी से यह स्थान शक्ति का अद्वितीय केंद्र बन गया। इस स्थान का नाम हिंगलाज इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ एक नदी बहती है जिसे हिंगोल नदी कहा जाता है। इसी नदी के किनारे पर्वतीय गुफाओं में देवी का शक्तिपीठ स्थित है। इस गुफा मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ देवी की कोई मूर्ति या प्रतिमा नहीं है बल्कि एक स्वयंभू पिंड है जो देवी का स्वरूप है। इस पिंड से निरंतर ऊर्जा और स्पंदन निकलता है और भक्त इसे मां की जीवित उपस्थिति मानते हैं। गुफा के भीतर का वातावरण इतना गूढ़ और शक्तिमय है कि जैसे ही भक्त प्रवेश करता है उसे लगता है कि वह किसी दिव्य लोक में पहुंच गया है। इस शक्तिपीठ की एक और विशेषता है कि यहाँ केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान और अन्य धर्मों के लोग भी दर्शन करने आते हैं। स्थानीय मुस्लिम इसे नानी माता कहते हैं और वे भी इसे उतना ही पवित्र मानते हैं। बलूचिस्तान के मरुस्थलीय और कठिन रास्तों को पार करके जब भक्त इस स्थान पर पहुंचते हैं तो उन्हें ऐसा अनुभव होता है मानो देवी स्वयं उनकी परीक्षा ले रही हों, क्योंकि यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। किंतु जो भक्त हिंगलाज माता के दरबार तक पहुंच जाते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। रामायण में उल्लेख आता है कि जब भगवान राम वनवास के समय लंका विजय हेतु समुद्र तट पर पहुंचे तो उन्होंने हिंगलाज माता का स्मरण किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तब माता ने आशीर्वाद दिया कि रावण का वध अवश्य होगा और धर्म की विजय होगी।
इसी प्रकार महाभारत में भी पांडवों ने यहां आकर देवी की साधना की थी और उन्हें शक्ति प्राप्त हुई थी। इन कथाओं से स्पष्ट है कि यह शक्तिपीठ अनादिकाल से जीवित और प्रभावी है। हिंगलाज माता के मंदिर में कोई बड़ा भव्य स्थापत्य नहीं है, बल्कि यह एक प्राकृतिक गुफा है, किंतु इसकी शक्ति इतनी प्रबल है कि यहाँ आने वाला हर भक्त कहता है कि देवी की सजीव उपस्थिति महसूस होती है। भक्तों के अनुसार जब वे पिंड के सामने खड़े होते हैं तो उनकी आत्मा तक एक गहरी ऊर्जा पहुंचती है। ऐसा लगता है कि मां उनकी हर चिंता और दुख को अपने भीतर समेट लेती हैं और उन्हें नया जीवन देती हैं। यहाँ हर वर्ष अप्रैल माह में हिंगलाज यात्रा होती है, जिसमें भारत, पाकिस्तान और विदेशों से हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। वे कठिन रेगिस्तानी मार्गों और पहाड़ियों को पार करके गुफा तक पहुंचते हैं। इस यात्रा का महत्व इतना है कि इसे पाकिस्तान की वैष्णो देवी यात्रा कहा जाता है। इस यात्रा में भक्त जय माता दी के जयकारे लगाते हुए कठिन तपस्या का अनुभव करते हैं और जब गुफा तक पहुंचते हैं तो उनकी थकान और पीड़ा मिट जाती है। केवल आनंद और शांति का अनुभव होता है। हिंगलाज माता शक्तिपीठ का तांत्रिक महत्व भी अत्यंत गहरा है। यहाँ साधना करने से अद्भुत सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तंत्र परंपरा में इसे सर्वोच्च शक्तिपीठों में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ देवी का सिर भाग गिरा था और ब्रह्मरंध्र साक्षात चेतना का स्थान माना जाता है। इसका अर्थ है कि यहाँ देवी केवल जीवित ही नहीं, बल्कि चैतन्य रूप में विद्यमान है। यही कारण है कि साधक कहते हैं कि हिंगलाज माता का दरबार जीवित शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव कराता है। भले ही आज यह शक्तिपीठ पाकिस्तान में है और वहां हिंदुओं की संख्या बहुत कम है, किंतु माता की महिमा इतनी प्रबल है कि वहां के स्थानीय मुस्लिम भी इसकी रक्षा करते हैं और इसे पवित्र मानते हैं। वे इसे नानी माता कहकर श्रद्धा अर्पित करते हैं और यहाँ मन्नतें मांगते हैं। कई मुस्लिम परिवार मानते हैं कि उनकी संतानों का जन्म नानी माता के आशीर्वाद से हुआ है। यही इस शक्तिपीठ की जीवंतता और सार्वभौमिकता को दर्शाता है। हिंगलाज माता की जीवंतता का एक और प्रमाण यह है कि यहाँ आने वाले भक्तों ने अनेक चमत्कारी अनुभव बताए हैं, जैसे किसी असाध्य रोग से मुक्ति, कठिन संकट से छुटकारा और जीवन में अचानक आई सफलता। भक्त कहते हैं कि यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं था और यह केवल मां हिंगलाज की कृपा से संभव हुआ। यही कारण है कि इसे जीवंत शक्तिपीठ कहा जाता है। संक्षेप में कहा जाए तो हिंगलाज माता शक्तिपीठ केवल एक गुफा मंदिर नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना का केंद्र है, जहां देवी आज भी जीवित हैं। यहां आकर हर भक्त यह अनुभव करता है कि मां उसके साथ खड़ी हैं। मां हिंगलाज माता शक्तिपीठ के बारे में हमने जान लिया। अब आगे चलते हैं तीसरे शक्तिपीठ के बारे में जानने के लिए। तीसरा शक्तिपीठ है कालिका। भारत की भूमि सदैव से शक्ति की उपासना की धरा रही है और यदि हम जीवंत शक्तिपीठों की बात करें तो उनमें काली घाट शक्तिपीठ का नाम सर्वोच्च श्रेणी में आता है। यह मंदिर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है और यहाँ माता सती का दक्षिण पांव की 4 उंगलियां गिरी थीं। तभी से यह स्थान शक्ति का अत्यंत पावन केंद्र बन गया। यहाँ देवी काली के रूप में विराजमान है और यही कारण है कि इस स्थान को काली घाट कहा जाता है। काली का स्वरूप यहाँ अत्यंत रहस्यमय और जीवंत है। भक्त जब भी यहाँ पहुंचते हैं तो उन्हें ऐसा अनुभव होता है जैसे वे किसी निर्जीव मूर्ति के सामने नहीं, बल्कि किसी सजीव मां के सामने खड़े हैं। उनकी आंखों से निकलने वाली दिव्य आभा सीधी आत्मा को स्पर्श करती है और उनके रौद्र करुण स्वरूप में भक्त को एक साथ भय और वात्सल्य दोनों का अनुभव होता है। काली घाट शक्तिपीठ की महिमा इतनी प्रबल है कि यहाँ केवल बंगाल ही नहीं, बल्कि पूरे भारत और विश्व से भक्त आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस मंदिर का इतिहास अत्यंत प्राचीन है, किंतु वर्तमान संरचना 19वीं शताब्दी में बनी। मंदिर के गर्भगृह में देवी का स्वरूप विशिष्ट है। यहाँ माता की मूर्ति काले पत्थर से बनी है और उनकी लंबी जिह्वा बाहर निकली हुई है, जो इस बात का प्रतीक है कि मां काली समय और मृत्यु को भी अपने अधीन कर चुकी हैं। उनके गले में खोपड़ियों की माला और हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं, किंतु उनके नेत्रों में करुणा है। मान्यता है कि यह मूर्ति स्वयंभू है और उसमें निरंतर जीवन का स्पंदन रहता है। यहाँ पूजा की पद्धति भी अत्यंत विशिष्ट है। देवी को रक्त और शक्ति का प्रतीक मानते हुए यहाँ बलि की परंपरा रही है। प्राचीन काल से ही भक्त अपनी श्रद्धा स्वरूप बकरों की बलि चढ़ाते थे, जिसे देवी की ऊर्जा का प्रसाद माना जाता था। आज भी यह परंपरा सीमित रूप से जारी है,
किंतु इसके साथ साथ लाखों भक्त केवल पुष्प, सिंदूर और भोग अर्पित करके भी अपनी भक्ति प्रकट करते हैं। काली घाट शक्तिपीठ को लेकर अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार जब बंगाल में भयानक महामारी फैली थी और लोग मृत्यु के भय से ग्रस्त थे, तब देवी काली ने स्वप्न में दर्शन देकर आश्वासन दिया कि यदि लोग उनकी शरण में आएंगे तो उनका रक्षण होगा। इसके बाद हजारों लोगों ने देवी की शरण ली और महामारी स्वतः शांत हो गई। इसके बाद से यहाँ श्रद्धा और भी बढ़ गई। दूसरी मान्यता यह है कि काली घाट में देवी अपने भक्तों के साथ प्रत्यक्ष संवाद करती है। मंदिर के पुजारी और साधक बताते हैं कि कई बार देवी ने उन्हें संकेत दिया कि किस भक्त की कौन सी मनोकामना कब पूर्ण होगी, और आश्चर्यजनक रूप से वैसा ही हुआ। यही कारण है कि इस मंदिर को जीवंत शक्तिपीठ कहा जाता है। इस शक्तिपीठ का तांत्रिक महत्व भी अत्यंत गहरा है। बंगाल की तंत्र साधना परंपरा में काली घाट को सबसे ऊंचा केंद्र माना गया है। यहाँ श्मशान साधना और काली साधना के अनगिनत अनुभव आज भी जीवित हैं। अनेक तांत्रिक मानते हैं कि यहाँ साधना करने से स्वयं मां काली दर्शन देती हैं और साधक को अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसी कारण इसे केवल धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि सिद्धिपीठ भी कहा जाता है। काली घाट शक्तिपीठ का वातावरण भक्तों को तुरंत अपने प्रभाव में ले लेता है। मंदिर के चारों ओर गंगा का पावन तट है, जहां से हर दिन हजारों भक्त स्नान करके मंदिर में आते हैं और मां काली के चरणों में अपने जीवन का समर्पण करते हैं। विशेषकर काली पूजा के समय यहाँ का दृश्य अद्भुत होता है। पूरा परिसर दीपों और मंत्रों से गूंज उठता है। हजारों तांत्रिक साधक अपनी साधनाएं करते हैं और भक्त रात्रि भर मां की स्तुति में लीन रहते हैं। कहा जाता है कि इस दिन देवी काली स्वयं अपनी शक्ति के साथ भक्तों को दर्शन देती हैं। इतिहासकार बताते हैं कि मुगल काल और अंग्रेजी शासन के समय भी इस मंदिर की महिमा कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ी। बंगाल नवजागरण के कई महापुरुष जैसे रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद ने यहाँ साधना की और मां काली के प्रत्यक्ष दर्शन का अनुभव किया। रामकृष्ण परमहंस तो इस मंदिर के पुजारी भी रहे और उन्होंने कहा था कि मां काली ही ब्रह्म है, वही जगत की सृजन, पालन और संहार शक्ति है। उनका यह अनुभव ही कालीघाट की जीवंतता का सबसे बड़ा प्रमाण है। कालीघाट शक्तिपीठ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ मां केवल रौद्र रूप में ही नहीं बल्कि करुणामयी मां के रूप में भी अनुभव होती है। भक्त कहते हैं कि जब वे अपने दुख लेकर आते हैं तो मां उनकी पीड़ा को तुरंत दूर कर देती है। यही कारण है कि यहाँ कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। अनेक श्रद्धालुओं ने अपने अनुभव बताए हैं कि कैसे असाध्य रोग दूर हो गए, असंभव कार्य सफल हो गए और जीवन के संकट पल भर में मिट गए। इन सभी अनुभवों ने इस स्थान की महिमा को अमर बना दिया। आज कालीघाट केवल कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरे भारत की आध्यात्मिक धड़कन है। यह वह स्थान है जहां शक्ति प्रत्यक्ष रूप से जीवित है, जहां देवी के नेत्र आज भी अपने भक्तों पर दृष्टि रखे हुए हैं और उनकी जिह्वा आज भी यह संदेश देती है कि मां काली अपने बच्चों के दुखों को निगलकर उन्हें सुख और शांति देती है। यही कारण है कि कालीघाट को जीवित शक्तिपीठ कहा जाता है, जहां देवी का अनुभव किसी मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि प्रत्यक्ष मां के रूप में होता है। मां कालिका माता शक्तिपीठ के बारे में हमने जान लिया। अब आगे चलते हैं चौथा शक्तिपीठ के बारे में जानने के लिए। चौथा शक्तिपीठ है वैष्णो देवी। हिमालय की गोद में बसा जम्मू कश्मीर का त्रिकूट पर्वत केवल भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी असाधारण है, क्योंकि यही वह स्थान है जहां मां वैष्णो देवी जीवंत रूप से आज भी विद्यमान है। पौराणिक मान्यता है कि सती माता का हृदय यहां गिरा था और तभी से यह स्थान शक्तिपीठ के रूप में पूजित है। यहाँ देवी का कोई पाषाण या मूर्ति स्वरूप नहीं है बल्कि प्राकृतिक रूप से प्रकट हुए 3 पिंडी स्वरूप ही माता की सजीव उपस्थिति का प्रतीक है। इन्हें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का रूप माना जाता है और यही त्रिगुणात्मक शक्ति माता वैष्णो देवी के रूप में पूजित है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ तक पहुंचने के लिए भक्तों को 12 से 13 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। किंतु लाखों करोड़ों श्रद्धालु हर वर्ष न केवल यह यात्रा करते हैं बल्कि इस यात्रा के हर कदम पर माता की जीवंत उपस्थिति का अनुभव करते हैं। कहा जाता है कि जब कोई भक्त यात्रा प्रारंभ करता है तो स्वयं मां उसकी थकान हर लेती है और मार्ग में उसके रक्षक बनकर साथ चलती हैं। वैष्णो देवी की कथा अत्यंत प्रेरणादायक है।
कहा जाता है कि सतयुग से ही देवी ने इस स्थान को अपनी तपोभूमि बनाया। उन्होंने महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों शक्तियों का संगठन करके एक अवतार लिया, जिसे वैष्णो देवी कहा गया। उन्होंने मनुष्य रूप धारण करके त्रेता युग में जन्म लिया। उनका बचपन अद्भुत शक्तियों से भरा था। वे जन्म से ही शिव और विष्णु भक्ति में लीन रहती और शीघ्र ही वे स्वयं एक महान योगिनी बन गईं। उनका उद्देश्य था धरती पर धर्म की रक्षा करना और हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करना। किंतु उनका जीवन भी परीक्षाओं से भरा था। जब असुर भैरवनाथ ने उन्हें अपनी शक्ति से वश में करने की चेष्टा की, तो देवी ने उसे यहां तक ललकारा और अंततः त्रिकूट पर्वत की गुफा में प्रवेश करके ध्यान मग्न हुई। भैरवनाथ उनका पीछा करता रहा और अंततः जब उसने उन्हें बलपूर्वक पकड़ना चाहा, तो देवी ने अपने त्रिशूल से उसका मस्तक काट दिया। किंतु करुणामयी मां ने उसे भी मोक्ष प्रदान किया और कहा कि भविष्य में हर भक्त मेरी यात्रा तभी पूर्ण कर पाएगा जब वह पहले भैरवनाथ के दरबार में मथा टेककर फिर मेरी गुफा तक पहुंचेगा। यही कारण है कि आज भी हर यात्री सबसे पहले भैरव बाबा के दर्शन करता है और उसके बाद ही माता की गुफा में प्रवेश करता है। वैष्णो देवी शक्तिपीठ की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ देवी का स्वरूप सजीव पिंडियों में विद्यमान है। गर्भगृह में 3 प्राकृतिक पिंडियां हैं, जिन्हें तीनों देवियों का स्वरूप माना जाता है। भक्त जब इनके सामने पहुंचते हैं तो उन्हें ऐसा अनुभव होता है मानो कोई दिव्य शक्ति उनके हृदय को स्पर्श कर रही हो। यहाँ कोई मूर्ति, आभूषण या मानवीय निर्मित प्रतिमा नहीं है, केवल प्राकृतिक शिला स्वरूप है और यही इसकी अद्भुत जीवंतता का प्रमाण है। कहा जाता है कि लाखों भक्तों ने यहाँ अपनी मनोकामना पूरी होते हुए प्रत्यक्ष देखा है। चाहे संतान की कामना हो, असाध्य रोग का निवारण हो अथवा जीवन में सफलता की चाह, मां वैष्णो देवी हर किसी की पुकार सुनती हैं और तुरंत उत्तर देती हैं। वैष्णो देवी यात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है। यात्रा के दौरान भक्त जय माता दी के नारे लगाते हुए पर्वत की कठिन चढ़ाई पार करते हैं, किंतु यह कठिनाई उन्हें बोझ नहीं लगती, क्योंकि वे अनुभव करते हैं कि स्वयं मां उन्हें आगे बढ़ा रही हैं। मार्ग में अर्धकुंवारी मंदिर, हनुमान मंदिर और अन्य पवित्र स्थल आते हैं, जहां भक्त विश्राम करते हैं और देवी की महिमा गाते हैं। अंततः जब वे गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंचते हैं, तो उनका रोम रोम पुलकित हो उठता है, क्योंकि उन्हें झांत होता है कि अब वे मां के जीवंत दरबार में प्रवेश करने वाले हैं। गर्भगृह का वातावरण अवर्णनीय है। जैसे ही कोई भक्त 3 पिंडियों के समक्ष पहुंचता है, उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। यहाँ कोई शब्द पर्याप्त नहीं है उस अनुभव को बताने के लिए, मानो मां स्वयं अपने भक्त को बाहों में भर लेती है। यही कारण है कि वैष्णो देवी को जीवंत शक्तिपीठ माना जाता है। जहां देवी आज भी सांसारिक रूप से विद्यमान है, वे केवल प्रतीक नहीं बल्कि सजीव मातृशक्ति हैं। इतिहास में भी इस शक्तिपीठ की महिमा का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि 12वीं शताब्दी में गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ साधना करके मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद से ही यह स्थान और भी प्रसिद्ध हुआ। आधुनिक काल में भी करोड़ों लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। सरकार ने यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यवस्थाएं की हैं, किंतु भक्त मानते हैं कि वास्तविक यात्रा तभी सफल होती है जब कठिन मार्ग पैदल तय किया जाए, क्योंकि उसी में मां का जीवंत आशीर्वाद मिलता है। वैष्णो देवी केवल एक शक्तिपीठ ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत की आस्था का केंद्र है। हर धर्म, हर जाति और हर वर्ग के लोग यहाँ आते हैं और मां सभी को समान भाव से स्वीकार करती हैं। यही उनकी करुणामयी जीवंतता है। वे भक्तों को केवल भौतिक सफलता ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शांति भी प्रदान करती हैं। आज के युग में जब जीवन भागदौड़ और संघर्ष से भरा है, मां वैष्णो देवी का यह शक्तिपीठ हर किसी के लिए आशा और शक्ति का स्रोत है। यही कारण है कि इसे विश्व के सबसे अधिक देखे जाने वाले धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। संक्षेप में कहा जाए तो वैष्णो देवी शक्तिपीठ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां देवी स्वयं आज भी जीवित हैं, अपने भक्तों की हर पुकार सुनती हैं, उनके दुख हरती हैं और उन्हें स्नेह देती हैं। यह वह स्थान है जहां हर यात्री का अनुभव केवल एक ही होता है, मां वास्तव में जीवित हैं। मां वैष्णो देवी शक्तिपीठ के बारे में हमने जान लिया। अब आगे चलते हैं 5वें और आखिरी शक्तिपीठ के बारे में जानने के लिए। आखिरी शक्तिपीठ है कामाख्या शक्तिपीठ। नीलांचल पर्वत पर स्थित है और यह शक्तिपीठ इसलिए अद्वितीय है
क्योंकि यहाँ देवी का योनि एवं गर्भाशय गिरा था। यहाँ देवी का कोई मूर्त स्वरूप नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक गर्भगृह है, जहां पृथ्वी की सतह से एक चट्टान पर सदैव जल रिसता रहता है। इस स्थान को शक्ति का सबसे रहस्यमय और जीवंत रूप माना जाता है। कहा जाता है कि हर वर्ष आषाढ़ मास में जब देवी का रजस्वला काल आता है, तब ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल हो जाता है। इसे अंबुबाची मेला के नाम से जाना जाता है और इसमें करोड़ों भक्त देवी की शक्ति को प्रत्यक्ष अनुभव करने आते हैं। पुराणों के अनुसार जब विष्णु ने सती के अंगों को खंडित किया, तो उनका गर्भाशय और योनि इसी नीलांचल पर्वत पर गिरी। तभी से यहाँ देवी स्वयं कामाख्या के रूप में पूजित हैं। इस मंदिर का नाम कामदेव से भी जुड़ा है। कहा जाता है कि जब कामदेव ने शिव के क्रोध से भस्म होकर अपना शरीर खो दिया था, तब उन्होंने यहीं पर तप किया और देवी के आशीर्वाद से उन्हें अपना शरीर पुनः प्राप्त हुआ। इस कारण इसे कामरूप भी कहा जाता है। इस शक्तिपीठ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ देवी को मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि जीवित शक्ति के रूप में पूजते हैं। गर्भगृह में एक गुफा है, जिसमें प्राकृतिक रूप से बना हुआ योनि आकृति शिलाखंड है। उस पर सदैव भूमिगत जल आता रहता है और वही देवी का साक्षात स्वरूप है। भक्त मानते हैं कि यह जल देवी के जीवन का प्रतीक है। देवी यहाँ केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृजन की जननी मानी जाती है। कामाख्या शक्तिपीठ केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि रहस्यमय और तांत्रिक साधनाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। यह स्थान विश्व का सबसे बड़ा तांत्रिक केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ आज भी तंत्र साधक देवी की कृपा से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त करते हैं। यहाँ की रातें साधकों के लिए एक अद्भुत अनुभव होती हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि देवी स्वयं उनके समक्ष प्रकट होती हैं। इतिहास में यह मंदिर कई बार टूटा और पुनः बना। मुगल आक्रमणों के समय यह ध्वस्त कर दिया गया था, परंतु अहोम राजाओं ने इसे पुनः बनवाया। आज का मंदिर 17वीं शताब्दी में बना हुआ है और यह हिंदू मंदिर वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। कामाख्या शक्तिपीठ में देवी की पूजा किसी सामान्य देवी देवता की तरह नहीं की जाती। यहाँ पूजा का मुख्य आधार है स्त्री की सृजन शक्ति का सम्मान। यहाँ हर स्त्री को देवी का स्वरूप माना जाता है। अंबुबाची मेले के समय मंदिर के द्वार 3 दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि यह देवी का मासिक धर्मकाल माना जाता है। चौथे दिन मंदिर खुलता है और भक्त देवी की शक्ति का आशीर्वाद लेने आते हैं। इन दिनों मंदिर से एक विशेष रजस्वला वस्त्र अंगवास्त्र भक्तों को प्रसाद स्वरूप दिया जाता है, जिसे लोग घर ले जाकर संतान प्राप्ति, विवाह और उन्नति के लिए अत्यंत शुभ मानते हैं। किंवदंती है कि यहाँ आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। देवी की जीवंत उपस्थिति का अनुभव करने वाले भक्त कहते हैं कि मंदिर में प्रवेश करते ही एक अद्भुत ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगती है। यह ऊर्जा इतनी गहरी होती है कि साधारण व्यक्ति भी ध्यान और भक्ति में डूब जाता है। आज भी असम ही नहीं, पूरे भारत और विदेशों से करोड़ों लोग यहाँ आते हैं। विशेषकर तांत्रिक साधक इसे अपनी सिद्धियों की राजधानी मानते हैं। यहाँ की मान्यता है कि देवी कामाख्या न केवल जीवित हैं, बल्कि अपने भक्तों के जीवन को दिशा भी देती हैं। अनेक भक्तों ने अपने अनुभव साझा किए हैं कि उन्होंने देवी को स्वप्न में प्रत्यक्ष रूप से देखा और जीवन की कठिनाइयों से छुटकारा पाया। कामाख्या शक्तिपीठ यह संदेश देता है कि शक्ति केवल पूजनीय ही नहीं, बल्कि जीवित और स्पंदित है। यही कारण है कि इसे जीवंत शक्तिपीठ कहा जाता है। यहाँ देवी केवल मातृ रूप में नहीं, बल्कि संपूर्ण सृजन की जननी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ये थे वे 5 अद्भुत शक्तिपीठ, जहां मां आज भी जीवन स्वरूप में विराजमान है। अगर आपको ये दिव्य यात्रा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मां के आशीर्वाद सबके साथ बांटने के लिए इसे शेयर करना न भूलें। जय माता दी।